लेकिन बच्चा भी नहीं आ रहा। ये हैं कुछ हाइलाइट्स ब्लॉग की आप लोगों के लिए मैंने कुछ हिस्सा लगाया हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और वेल एंड गुड होंगे। आज इतनी अच्छी मतलब वाइब्स आ रही है ना ये ब्लॉग्स बनाते हुए ना, मुझे वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इसी तरह की अच्छे मोटिवेशन वीडियोज़ और व्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहेंगे। ये वो टाइम था जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है और ऐसा मतलब कि ऐसी हालत हो रही होती है ना, और लेकिन फिर भी ना थकन से जो हड्डियों में बोन्स में दर्द हो रही होती है, लेकिन फिर भी इंसान की ये होती है कि नहीं, मेरी ये हिम्मत थी कि नहीं अभी भी कुछ मतलब कहीं भी जाना है लेकिन भाग के जाना है, वो काम करना ही करना है। तो ऐसा ही था। और मुझे यहाँ से मेरी छोटी बेटी मेरे साथ थी, आप लोगों को पता ही है, अभी वो आप लोगों को ब्लॉग में दिखेगी भी। जो मैंने ये बनाया है प्रेगनेंसी का, उसके भी मैंने अच्छे खासे क्लिप्स वगैरह लिए थे। तो मेरे ना फादर भी मेरे साथ थे, मेरे भाई भी थे, लेकिन वो बाहर खड़े हुए थे और वो उनके पास नहीं रुक रही थी। तो यहाँ पे कभी मुझे जाना पड़ता था लेबर रूम की तरफ, और कभी मुझे वेटिंग एरियाज़ की तरफ जाना पड़ता था, जो रूम दिया हुआ था उसकी तरफ जाना पड़ता था। ये हम आ गए हैं लेबर रूम में। यहाँ पे इन लोगों ने मुझे कहा कि आप ना कुछ फ़ाइल्स वगैरह की वो चीज़ें वगैरह हैं, आप वो पूरी कर लें, और कुछ मुझे ब्लड टेस्ट दिए उन लोगों ने कि ये आप जाके करवाएँ। तो मैं ये लेके चली गई थी, और कुछ फ़ाइल्स वगैरह की मैनेजमेंट का काम था, वो मैं लेके चली गई थी उसे कराने के लिए, वो मैंने इन लोगों को ला के दी। तो ऐसे ही मस ना था कि चलना, फिरना, आना-जाना, इतनी भाग-दौड़ हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ आपको कि टाँगें थी ना वो शल हो चुकी थी, लेकिन माइंड था ना वो अभी तक चल रहा था। तो यहाँ पे सबने हम लोगों से खर्चियाँ माँगना शुरू कर दी थी, और बेबी उन लोगों ने रख दिया था नर्सरी में, मशीन में। कुछ देर उन्होंने अपनी ऑब्ज़र्वेशन में रखा था, और सिस्टर को उन्होंने अभी अपने पास ही रखा हुआ था। और यहाँ पर जो हुई थी सी सेक्शन से नॉर्मल डिलीवरी। सी सेक्शन से और इतनी क्रिटिकल कंडीशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी मुतवक्को हुई, बिल्कुल इसकी हम लोगों को कोई भी नहीं थी कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ। अल्लाह पाक ने हम लोगों पे रहम किया और दुआएं कबूल की। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ देखने के बाद, आजकल तो वैसे एपिड्यूरल का भी है कि नॉर्मल डिलीवरी एपिड्यूरल लगा कर हो जाती है, उसमें इतने ज़्यादा पेन्स वगैरह फ़ील नहीं होते, लेकिन आ रहे होते हैं पेन्स वगैरह। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल नेचुरल बर्थ हुई थी। यहाँ पे ऑपरेशन के साथ एक बच्चा मतलब कि डिलीवरी हुई है, और सी सेक्शन के साथ। और यहाँ पे ये जो डॉक्टर हैं ये दे रहे हैं बेबी लवाकिन को, मतलब जिनकी मदर वगैरह होंगी, मदर या मदर लॉ होगी, उनको दे रहे हैं यहाँ पर। और ये भी एक देखने को मिलता है कि जिनकी इमरजेंसी होती है, तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही होती है, तो उनको इस वाले सेक्शन में भेजा जाता है, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में, जो सामने ही था। और यहाँ पे सामने ही डॉक्टर्स हर टाइम अवेलेबल होते हैं, और बिल्कुल मतलब कि एकदम वो तैयार खड़े हुए होते हैं। उन्होंने सारा कुछ उन्होंने पहना हुआ होता है, जो भी ऑपरेशन का इनका सामान होता है, ग्लव्स वगैरह हर चीज़। और एकदम से आता है पेशेंट, और उसका मतलब फटाफट से ये लोग ऑपरेशन कर देते हैं इमरजेंसी वाले पेशेंट्स का। इसके बाद ना फ़ाइल वगैरह भी पूरी बन चुकी थी। यहाँ पे मुझसे एनआईसी वगैरह भी माँगा जा रहा था, क्योंकि नर्सरी में भेजना होता है बेबी को। तो वो मुझसे जो थी वो पूरी करवा रहे थे, इन्वेस्टिगेट हर चीज़ कर रहे थे। और फिर उसके बाद मैं लेबर रूम की साइड आ गई थी। ये मैं लेबर रूम की साइड आ चुकी थी, और यहाँ पे 6 सेक्शन बनाए हुए थे, जिसमें 6 लेडीज़ थी इस टाइम, और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी। इसके अलावा सारी जितनी भी लेडीज़ थी उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी, सिर्फ़ और सिर्फ उनको स्टिचेस वगैरह दिए जा रहे थे, बेबी डिलीवर हो गए थे। और बेबी को भी उन्होंने मशीन में रखा हुआ था। इसके अलावा दूसरा बेबी भी मशीन में था जिसे मैंने देखा था। और यहाँ पे ही मैंने जो बेबी के ड्रेस वगैरह थे वो मैंने दे दिए थे यहाँ पे नर्स वगैरह को। और यहाँ ऐसा होता है ना कि जिस भी हॉस्पिटल में आप जाते हैं जहाँ डिलीवरी होती है, चाहे वो सी सेक्शन हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो,
खर्ची वगैरह मांगना शुरू कर देता है, चाहे आपकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी हो या सेकंड हो, तो वो खुशी में खर्ची वगैरह लेता है स्टाफ। और फिर इंसान का जब दिल खुश होता है तो वो खर्ची वगैरह देता भी है। और फिर उसके बाद ना सिस्टर को उन लोगों ने जो डॉक्टर्स ने ना स्टाफ ने लेबर रूम के शिफ्ट कर दिया था रूम की तरफ। मेरी बेटी ने बहुत ज़्यादा मतलब तंग तो नहीं किया, लेकिन ये है कि लेबर रूम की साइड बच्चों को नहीं लेके जाया जाता, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया और मेरी बेबी को उन लोगों ने लिया और बहुत डॉक्टर्स वगैरह सब प्यार भी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं डॉक्टर से पूछने के लिए आई थी कि बेबी को कौन सा मिल्क दिया जाए, कौन सा फार्मूला मिल्क दिया जाए, क्योंकि माँ का दूध उस टाइम नहीं आया हुआ होता है, अभी अभी डिलीवरी हुई होती है और कुछ टाइम के बाद आता है। लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि माँ का दूध ही दिया जाएगा और आप इसको कोई भी घुट्टी वगैरह या कोई भी शहद वगैरह मत दें, आप इसको माँ का डिलीवरी शाम 5:30 पे हुई थी। और इसके अलावा रात में थोड़ी देर उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन में रखा था। उसके बाद हमें बेबी भी और सिस्टर को भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके बाद रात में सूप वगैरह मंगवाया था घर से और एग बॉयल मंगवाए थे और चाय वगैरह और बिस्किट वगैरह उन्होंने कहा था इनको थोड़ी हल्की-फुल्की कोई चाय वगैरह और बिस्किट वगैरह इस तरह की नरम कोई ग़िज़ा दें। तो ये खाना वगैरह मंगवा लिया था घर से। और फिर उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उन लोगों ने छुट्टी दे दी थी, मतलब कि डिस्चार्ज कर दिया था हमें। और यहाँ पे हम डिस्चार्ज वगैरह करवा रहे थे हॉस्पिटल से। यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे, फ़ाइल वगैरह दी हुई थी हम लोगों ने और पेमेंट वगैरह हो रही थी। इसके अलावा नर्सरी में भी हमने डॉक्टर वगैरह को दिखाना था। डॉक्टर ने कहा सेट है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इंजेक्शन्स वगैरह नहीं लगे थे, जो पैदाइश के बाद 3 दिन इंजेक्शन्स लगते हैं कैनुला लग के, तो वो नहीं लगे थे। उन्होंने कहा था या आप बाद में लगवा लेना, तो वो हम लोग कैनुला वगैरह लगवा रहे थे ताकि बच्चे के इंजेक्शन्स वगैरह जो हैं वो हम करवा सकें पूरे। तो यहाँ पे हम लोग इंजेक्शन लगा रहे थे, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में ये होता है कि बस आपको कुछ घंटे उन्होंने रखना होता है या एक रात उन्होंने देनी होती है, उसके बाद हो जाती है, डिस्चार्ज कर देते हैं। सी सेक्शन तो था नहीं कि वो 3 दिन रखते, दूसरे दिन ही 12 घंटों 24 घंटे के बाद उठा देते हैं सी सेक्शन में भी कि वॉक करें। रात में ही हमने मिठाई वगैरह मंगा ली थी और हम सिर्फ़ 3-4 ही लोग थे, बाकी मिठाई हमने दे दी थी स्टाफ़ को और जो खर्ची वगैरह होती है वो भी हमने दे दी थी, मिठाई की जो खर्ची होती है वो भी हमने दे दी थी। तो इस वजह से सिर्फ़ हमने अपने लिए और डॉक्टर्स वगैरह के लिए मिठाई वगैरह मंगाई थी और हमने मिठाई भी खाई थी और मेरी सिस्टर ने भी मिठाई खाई थी, हत्ता कि उनको अभी मना था लेकिन उन्होंने खुशी में मिठाई भी ली थी। और इसके बाद हम लोग यहाँ वेट वगैरह कर रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने घर जाना था, घर जाके भी काम ही बहुत सारे थे। ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकन हुई थी और सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा थकन हुई थी। इस तरह की कंडीशन में जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ना हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कच्ची हो जाती हैं। उस मतलब लेडी की, जो मेरी सिस्टर की, बहुत ज़्यादा इस हालत में कच्ची हो जाती है। तो तब ये हवा वगैरह होती है ना, ये बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, ना बच्चे को ना माँ को। और सर जो होता है ना, उसको अच्छे तरीके से बांध के रखना चाहिए, ताकि इस तरह का जो मौसम जो हुआ पड़ा है ना, ठंड आ रही है और गर्मी जा रही है, ये वाला मौसम ये बहुत ज़्यादा ख़राब मौसम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है। तो हम लोगों ने घर पहुँचना था। घर पहुँचने के बाद सिस्टर के लिए सूप वगैरह बनाना था और घर के और भी बहुत सारे काम देखने थे, बेबी को देखना था। तो घर आ चुके थे, घर में सूप वगैरह भी रख दिया था स्टोव पे और फिर इसके बाद ना खाना बनाने की तैयारी स्टार्ट होनी थी। यहाँ पे चिकन का कौरमा बना रहे थे और यहाँ पे एग्स वगैरह भी मंगवा लिए थे सिस्टर के लिए, क्योंकि एक चिल्ले में ना काफ़ी अच्छी डाइट देनी चाहिए, जिसकी वजह से जो कमज़ोरी होती है ना वो ख़त्म हो। तो यहाँ पे कौरमा बन रहा था अच्छे तरीके से, जो है चिकन की वो भुनाई हो रही थी लहसुन अदरक ऐड करके, और ब्रेड के स्लाइस वगैरह दे दिए थे। कुछ चिकनाई वगैरह कम देनी होती है शुरू के दिनों में, कोई सख्त फ्रूट वगैरह नहीं देना होता, जूस वगैरह का इस्तेमाल करना होता है, नरम ग़िज़ाएँ देनी होती है, सूप देना होता है, एक चपाती डेली मतलब कि सूप के अंदर ऐड करके देनी होती है। और यहाँ पे सूप वगैरह जो होता है मीट, उसका भी, मटन का भी सूप दे सकते हैं। हम मटन का भी सूप बनाते हैं, उसमें बहुत अच्छी ग़िज़ायत मिलती है। और इसके अलावा
और मुर्गी का भी सूप बन जाता है। लेकिन मुर्गी में इतनी ख़ास ग़िज़ायत नहीं होती जितनी मटन के अंदर ख़ास ग़िज़ायत होती है, जो कमज़ोरी को दूर करती है। और जूस वग़ैरह देने होते हैं, सख्त ग़िज़ाएँ बिल्कुल नहीं देनी होती हैं इस हालत में। और इसके अलावा कब्ज़ ना हो, क्योंकि कब्ज़ होने की सूरत में जो टाँके हैं वो ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर्स ने क्रीम दी हुई थी लगाने के लिए, और कब्ज़ के लिए एक सिरप भी दिया हुआ था, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। छठी भी आप लोगों के साथ मनाऊँगी और उसकी भी व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी तरह हमारे व्लॉग के साथ रहिएगा। डिलीवरी का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ तरीन गुज़रा। अगले व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलते हैं। इसी तरह मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छी-अच्छी व्लॉग्स आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।